AVP 24 न्यूज से मैं आयुषी। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थित किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह स्मृति सभा एवं राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी की गई। गोष्ठी में समर्पित सभा एवं रालोद आदि के नेताओं द्वारा चौधरी साहब के किसानों के हित में किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की गई। आज पूरे देश चौधरी साहब की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश गुप्ता, विधायक अमिताभ वाजपेयी, डॉक्टर इमरान, अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल, गोपाल अग्रवाल, विमलेश पाठक, कुतुबुद्दीन मंसूरी, पूर्व पार्षद अनवर बैग आदि लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता की वार्ता चौधरी चरण सिंह स्मृति सभा के अध्यक्ष चंकी गुप्ता से हुई। उन्होंने बताया कि गरीब किसानों और मजदूरों के सहायक चौधरी चरण सिंह को कहा जाता था और आज हमारे बीच ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान आज अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे कानून के लिए जो केंद्र सरकार लेकर आई है। आगे बताया कि आज के दिन हम हमेशा चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि उनके दिए हुए आदर्शों पर चलेंगे। और आज का दिन इसलिए ज्यादा खास हो गया क्योंकि आज पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। इसकी कवरेज हमारे कानपुर के सहयोगी अमजद खान ने की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज के दिन हम लोग हमेशा चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे। आज देश के अंदर किसान नेता के नाम से जाना जाता है तो वो कोई और नहीं, चौधरी चरण सिंह जी हैं। हम लोग हर साल उनके जयंती को मनाते हैं, पर इस वर्ष ये दिन विशेष इसलिए हो गया, ऐसे वक्त में जयंती हो रही है जब पूरे देश का किसान आंदोलित है और दिल्ली की सरकार कान में तेल डाल के बैठी है और किसानों के दर्द को समझ नहीं रही है। तो आज के दिन हम लोग जहाँ चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, किसान के समर्थन में उनकी बनाई गई नीतियों को याद कर रहे हैं, वहीं ये संकल्प भी ले रहे हैं कि हम लोग देश के किसानों की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने तक लड़ने का काम भी करेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी के जो राजनीति के वंशज हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम लोग किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इनसे बड़ा किसान नेता हमारे देश में आज तक न हुआ और शायद न कभी होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने जितना किया किसानों के लिए वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए आज हम लोग उनको यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनको नमन करते हैं। बहुत दुर्भाग्य हो रहा है उनके साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार उनकी कुछ भी सुन नहीं रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया उनका और केंद्र सरकार को उनकी मांगे मांगते हुए उनको पूरा अधिकार देना चाहिए, न्याय देना चाहिए। नाम है चंकी गुप्ता और मैं अध्यक्ष हूँ चौधरी चरण सिंह स्मृति सभा का। ये सभा चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के एकमात्र नेता जो कहे जाते रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह ही रहे हैं। आज हमारे और आप सभी के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस राजनीतिक परिवेश में जब हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान अपने जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए देश की राजधानी में संघर्ष कर रहा है उस काले कानून के लिए जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, ऐसे मौके पर हम चौधरी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। निश्चित रूप से चौधरी साहब की आत्मा जहां भी होगी वो बड़ी ही कुंठित होगी, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिन किसानों मजदूरों के लिए उन्होंने लोकसभा तक नहीं देखी, अपनी ईमानदारी और किसानों के हित के लिए लोकसभा में एक कदम नहीं रखा और अपना इस्तीफा दे दिया। आज वही किसान अपनी खेती, अपने खलिहान, अपने घर को छोड़ करके देश की राजधानी में अपनी जीवन यापन को लेकर संघर्षरत है इस तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।